कोई भी दिन जिसमें आप खुशी मनाएं वो आपके लिए ईद का दिन है। ये मैं नहीं कहता, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस दिन तुमसे कोई गुनाह ना हो वो दिन तुम्हारे लिए ईद का है। तो अगर खुशी ही मनाने की बात है तो इससे बड़ा खुशी का दिन फिर कौन सा हो सकता। जनाब, ये दिन मंसूब है इस सही मुस्तनद रिवायत और हदीस से जो आपके सामने पढ़ी जा रही है कि मन कुन तो मौला फहज अली उन मौला, यानी कि जिस का मैं मौला उसका अली मौला। इसका पसे मंजर कुछ यूं है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रूहुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज को अदा करते हुए वापस आ रहे हैं। कमोबेश 1.25 लाख सहाबा साथ मौजूद हैं। एक काफिले की सूरत में ट्रैवल कर रहे हैं, अपना सफर जारी रखे हुए हैं। एक मकाम आता है जिसको गदीर खुम कहते हैं। उस मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले को रोक लेते हैं और ऐलान फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं कि मैंने एक जरूरी बात है जो सभी लोगों से करनी है। अपने सहाबी से कहते हैं कि जो लोग आगे जा चुके हैं उनको वापस लेकर आओ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहीं पर रुकने का कहो, जो लोग आ रहे हैं उनका इंतजार करो। वहीं पर मिंबर भी सज गया, रसूल खुदा बतौर खतीब भी आ गए, बिस्मिल्लाह। सुनने वाले भी आ गए, सुनाने वाले भी आ गए और जिनके लिए सुनाया जाना था वो भी वहाँ मौजूद। जैसा मैंने कहा कि रसूल खुदा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आगे जा चुके उनको वापस बुलाया जाए, जो यहाँ मौजूद हैं उनको रोका जाए और जो आ रहे हैं उनका इंतजार किया जाए। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा तुम्हारे ऊपर कितना हक है। कितना हक है, मैं कितना हक रखता हूं तुम पर। सभी सहाबा मौजूद थे, सभी सहाबा बोल उठे, फरमा उठे कि जनाब हमारी जानों से ज्यादा हक है, हमारी जानें कुर्बान आप पर, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा आप हक रखते हैं, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा आप हक रखते हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला, यानी कि जो मुझे अपना लीडर मानता है, जो मुझे अपना सरदार मानता है, जो मुझे अपना हाकिम इमाम मानता है, फहाजा अली उन मौला, उसका अली मौला। भरे मजमे में इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ फिजा में बुलंद किया। अब जाहिर है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अक्लो शऊर, बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन मंतक दुनिया में न कोई पेश कर सका, न कर सकेगा। उनकी अहादीस जो हजारों साल पहले कही गई आज भी कारामद हैं, इसीलिए क्योंकि वो नबी ज़मा मकान से जुदा हैं, वो रहती दुनिया तक, कयामत तक के नबी हैं। जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी रहेगी तब तक के नबी हैं। तो उनकी बात जब से दुनिया बनी है, जब से बनी रहेगी तब तक के लिए वैलिड रहेगी। तो जाहिर है लोग कह सकते थे, लोग कहते हैं कि जनाब मौला का मतलब दोस्त के भी होते हैं, मौला के मतलब अपने के भी होते हैं। यकीनी तौर पर मौला का मतलब सरदार भी होता है, लीडर भी होता है, इमाम भी होता है, बड़ा भी होता है, हादी भी होता है, लेकिन दोस्त के भी तो होते हैं। तो जनाब इसमें तो मसला है ही कोई नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो कहा कि जिसका मैं मौला। अब आप रसूल अल्लाह को बतौर दोस्त मौला तस्लीम करते हैं तो आप इमाम अली को बतौर दोस्त मौला तस्लीम कर लीजिए। आप उनको बतौर लीडर मौला तस्लीम करते हैं तो आप उनको बतौर लीडर तस्लीम कर लीजिए। मैं कह गया हूं, आप सुन गए हैं। इस हदीस का सबसे आसान मफहूम आपके सामने रखूं तो वो पता क्या है? मन कुन्त मौलाहु फहज़ा अली मौला। इसका आसान तरीन मफहूम ये है, हमारी वैसे इतनी किस्मत, हमारी इतनी
इतनी सादत तो नहीं है कि कभी हमारे साथ ऐसा हो सके, लेकिन कभी ऐसा हो कि आप सोएं और अचानक बेदार हों और आप रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह रसूल अल्लाह के दौर में हों। आपको पता चले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर हयात हैं, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं दुनिया में, पर्दा नहीं फरमाया उन्होंने, और आप उनके शहर जाएं, उनके मुल्क में जाएं, उनके इलाके में जाएं, उनकी गली में जाएं, उनके घर में जाएं और वहाँ जाके अदब से खड़े होकर पूछें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, और आपको जवाब मिले कि वो अभी शहर में नहीं है, अभी अपने मुल्क में नहीं है, अपने घर पे नहीं है, तो आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि फिर अली कहाँ हैं। ये इसका सिंपल और सादा मफहूम है, क्योंकि नबी ने फैसला गदीर ते सुना छोड़िया है के अपना ताज लहा के अपने सोने वीर अमीर नू पवा छोड़िया है। ईमान के लिए खुशी का दिन है। वाह 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 वाह। मैं शायद बात कह गया हूँ, आप सुन गए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी का दिन और कोई नहीं होगा। तो चूंकि कुल्ले ईमान खुश है, आप और मैं तो उस ईमान का जुज हासिल किए हुए हैं ना, उस ईमान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हासिल किए हुए हैं। हम में से कोई ये दावा कर सकता है कि हमारे दरमियान, यानी कि जो हमारे दिलों में ईमान मौजूद है, वो मुकम्मल है। मतलब आपने कभी चोरी नहीं की, कभी खुदा ना करे अल्कोहल नहीं कंज्यूम किया, कभी चुगली नहीं की, कभी सूद नहीं खाया, कोई हम में से है जो ये क्लेम कर सकता है। मतलब ये तो मैंने आपको चीदा चीदा वो चीजें गिनवाई ना जो कि बड़ी आम है हमारे माशरे में। इससे बढ़कर आप आगे चलते जाएं तो लाइन लगती जाती है। हमें से कोई है जो इस पे अपने आप को कह सकता है कि मैंने कभी नहीं किया। हम तो उस ईमान का थोड़ा थोड़ा जुज हासिल किए हुए हैं। हमारे दरमियान जो ईमान हमारे दिलों में मौजूद है, थोड़ा थोड़ा जुज है हमारे पास। आज कुल्ले ईमान खुश है, मुकम्मल मजबूत 100%। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आज हर ईमान वाले का दिल खुशी से सरशार होना चाहिए। महसूस कीजिए कायनात का जर्रा जर्रा अब आपको धमाल करता हुआ महसूस होगा। अच्छा, पहले आप बताइए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? क्या है इस दिन की तारीख, क्या है? मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आपके। मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं तो बताऊंगा ही। आप मुझे बताएं कि क्या है इस दिन की तारीख, क्या है, जरा आप बताइए। नफिल पेश कर दो, वो मन जाता है। अरे भाई, नफिल तो बहुत बड़ी बात है, नफिल की नकल ही कर लो तो मेरा। नफल तो बड़ी बात है, नफल की नकल ही कर लो वो मान जाता है। एक शख्स होता है, वो चोरी कर रहा होता है और घर वाले जाग जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते एक मस्जिद में दाखिल हो जाता है। फजर का टाइम होता है, क्योंकि अक्सर ये जो चोर चकार होते हैं रात के अंधेरे में चोरियां करते हैं। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमांदे ने कि या कोई जागदा चोर चकार राती, मेरे रब को या कोई जागदा चोर नु फाय लाण आला पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी रमज वाला, या कोई जागदा। आप समझ सकते हैं? या कोई जागदा चोर चकार राती, या कोई जागदा चोर नु फाय लाण आला पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी रमज वाला, या कोई जागदा बीमार राती। बुल्ले शाह सभी गल्ला झूठियां ने, बुल्ले शाह सभी गल्ला झूठियां ने, इक्को जागदा ही मेरा परवरदिगार राती। हाय 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 हाय। कोई जागदा इश्क दी रमज वाला, या कोई जागदा बीमार राती, कोई जागदा चोर चकार राती, या फिर जागदा चोर नु फाय लाण आला पहरेदार राती। बुल्ले शाह सभी गल्ला झूठियां, इक्को जागदा ही ओ परवरदिगार राती। तो खैर, वो चूंकि चोरी करके भागता है तो घर वाले उसके पीछे भागते हैं। तो फजर का वक्त होता है तो एक मस्जिद में दाखिल हो जाता है। वो लोग उसके पीछे पीछे दाखिल हो जाते हैं तो वो फटाफट नमाज की नियत कर लेता है। तो लोग आते हैं, वो कहते हैं ये तो फजर की नमाज पढ़ रहा है कोई शख्स, ये चोर तो नहीं हो सकता। वो चले जाते हैं वापस। जब वो चले जाते हैं तो वो चोर अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह
मैं झूठा था, ड्रामा कर रहा था, तूने फिर भी मेरी लाज रख ली। अगर मैं सच्चा हो के तेरे सामने सरबा सुजूद हो जाऊं तो तू क्या करेगा मेरे लिए? हाय हाय हाय। अब यहाँ पर एक जुमला आपके सामने रख रहा हूँ, एक सवाल तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अब कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, वो अलग बात है। सामने बैठ, मैं तेरे साथ बैठकर सुनने वालों की सफ में बैठकर प्रोग्राम सुन रहा हूँ। कर कौन रहा है मैं नहीं जानता। वो कह रहा है कि जे यार किसे दा रुस जावे, उस यार नू मनाना औखा हुंदा है ना, ते किसे दा रुस जावे ते औखा है, ते जे अल्लाह दा यार रुस जावे, जो उनके गम में गमगीन ना हो उससे बड़ा बेज़मीर कोई नहीं, जो उनकी खुशी में खुश ना हो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो याद रखिएगा, खुश होकर हाथ फिजा में बुलंद होते ही उसको है जिसको खैरात मिलनी हो। और याद रखिएगा, आप किसी को अता करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, वो आपको अता करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक। मैंने पहले भी कहा कि विला सुन के बुलंद हाथ होता ही उसका है जिसको खैरात मिलनी हो। का जो हिजाब है, जो पर्दा है, जो एक रुकावट है, जो एक बीच में दीवार है, वो उस एक शख्स के साथ नहीं है, वो आपका महरम है। कुछ महरम इंसान के जिस्मों के नहीं होते हैं, कुछ महरम इंसान के दिलों के होते हैं, कुछ महरम इंसान की रूहों के होते हैं। और अब मैं जुमला आपके सामने रख रहा हूँ, अब मैं जुमला आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने रूहों का जिक्र किया। लोग कहते हैं अभी कैसे, लोग कहते हैं आप क्यों नहीं समझते हैं। समझता इंसान वो चीज है जो उसके दिमाग ने समझी हो। समझने का ताल्लुक, भुलाने का ताल्लुक, सीखने का ताल्लुक, याद रखने का ताल्लुक दिमाग से है। हमारी रूहों ने अली की बैत की है। यार ये जुमला सुने यार, जुमले का हक है कि तू इस जुमले को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए झूमे यार। हमारी रूहों ने बादशाह की बैत की है। जिस्म, दिमाग और जहन क्या चीज है।